अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा, कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़। 16 रमज़ान अल मुबारक। नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की हिमायत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नाराज़गी की परवाह किए बगैर बराबर बुत परस्ती से रोकते रहे और लोगों को दीन हक़ की दावत देते रहे, तो कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूद को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह कहता है और हमें बेवकूफ़ ठहराता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए या तो आप इनकी हिमायत बंद कर दें या फिर आप भी मैदान में आ जाएं ताकि फ़ैसला हो जाए। अबू तालिब ये सुनकर घबरा गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठ ना सकूं। चचा की ज़बान से यह बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू भर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें तब भी मैं अपने फ़र्ज से बाज ना आऊँगा। या तो खुदा का दीन जिंदा होगा या मैं इस रास्ते में हिलाक हो जाऊँगा। अबू तालिब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने कहा, जाओ जिस तरह चाहो तबलीग करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा। चुनाचे इस्लाम कबूल ना करने के बावजूद अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, यहाँ तक कि 3 साल कैद में साथ रहे। रिहाई के बाद भी आपकी हिमायत में कमी नहीं की। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है कि बदर के मौके पर जंग शुरू होने के एक दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर का नाम लेकर जो बदर में कत्ल होने वाले थे खबर दी कि फ़ला शख्स फ़ला जगह कत्ल होकर गिरेगा। चुनाचे जो जगह जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी वो वहीं गिरा। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में जमात की पाबंदी ना करने पर वईद। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़े रखता है और रात भर नफले पढ़ता है मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये शख्स जहन्नुमी है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में कर्ज से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। तर्जुमा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसली वल हरामी वल मासमी वल मगरमी। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं सुस्ती, बुढ़ापे की कमज़ोरी, गुनाहों और कर्ज से तेरी पनाह चाहता हूँ। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, मुर्दों को सवाब पहुँचाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी माँ मर चुकी है, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या उनको फ़ायदा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उस शख्स ने कहा, मेरा एक बाग है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी माँ के सवाब के लिए उसको सदका कर दिया। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में तंगी के डर से फैमिली प्लानिंग। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी औलाद को तंगी के डर से कत्ल मत करो, हम उनको भी रोज़ी देंगे और तुमको भी, बेशक उनका कत्ल करना बड़ा गुनाह है। खुलासा, माशी तंगी के डर से बच्चों को मार डालना या हमल करना या कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करना कि हमल ही न ठहरे, ये सब गुनाह और हराम है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की चीज़ें चंद रोज़ हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ भी तुमको दिया गया है वो सिर्फ चंद रोज़ ज़िंदगी के लिए है और वो उसकी रौनक है, और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो उससे कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या तुम लोग इतनी बात नहीं समझते? नंबर 8, आखिरत के बारे में, दोज़ख की गहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नुम के किनारे से फेंका गया और वो 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उस जहन्नुम को इंसान और जिन्नात से भर देंगे। क्या तुम इस पर ताज्जुब करते हो? नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, हाथ पाँव सुन्न हो जाने का इलाज। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में एक शख्स का पाँव सुन्न हो गया तो उन्होंने फरमाया, अपने महबूब तरीन शख्स को याद करो। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो ठीक हो गया। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास तन्हाई में जाए तो जहाँ तक हो सके सतर का ख्याल रखे। फ़ायदा, तन्हाई में बीवी के पास जाने में भी सतर का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है, तो दूसरे कामों पर सतर छिपाने का और
और ज़्यादा अहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।